Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College Road, Anandpur, Rewa. वो सिर्फ आंखें खोली थी, उसके बाद फिर हमको जाने दिए। दोबारा बुलाया तो उसकी बीपी ही नहीं थी बिल्कुल भी। प्रार्थना हॉस्पिटल में उपचार के दौरान दलित युवती की मौत। परिजनों ने लगाया डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। रीवा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रार्थना हॉस्पिटल में उपचार के दौरान एक दलित युवती की मौत हो गई। युवती की मौत पर गुस्साए परिजनों ने प्रार्थना हॉस्पिटल प्रबंधन एवं डॉक्टरों पर उपचार में लापरवाही करने का आरोप लगाया है और इसकी शिकायत शहर के शामान थाने में करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मृतका की बहन नीलम साकेत निवासी शगौनी थाना रामनगर जिला मैहर ने बताया कि उसकी 17 वर्षीय के ओवरी में सिस्ट था, जिसे ऑपरेशन कराने के लिए परसों 9 सितंबर को प्रार्थना हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उसका लेजर ऑपरेशन करने को बोला और 40,000 रुपए जमा भी करा लिए। कल 10 सितंबर को उसकी बहन का ऑपरेशन किया गया। उसके बाद से परिजनों को मरीज से मिलने तक नहीं दिया। परिजन जब भी मरीज से मिलने की बात कहते तो अस्पताल प्रबंधन उनसे मरीज के आईसीयू में भर्ती होने और उसकी बीपी लो होने की बात कहकर मिलने नहीं दे रहा था। आज बुधवार की रात 3 बजे उसे बहन की मौत की सूचना दी गई। इतना सुनते ही परिजनों के होश उड़ गए और आक्रोशित हो गए। देखते ही देखते वहां सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिजन अस्पताल प्रबंधन से बात करना चाह रहे थे, लेकिन उनसे बात किए बगैर प्रार्थना हॉस्पिटल के डॉक्टर विनोद वहां से भाग खड़े हुए। क्या मामला है? मामला तो सर उसके ओवरी में सिस्ट था। तो उसको 9 तारीख को यहाँ लाया गया। सारी जांचें हुई, फिर उसको एडमिट किया गया। 10 तारीख को शाम 7 बजे उसको ओटी में ले जाया गया है। उसके बाद 9 बजे ऑपरेशन करके लाए हैं। हम बोले सर वो कैसी है पेशेंट, तो बोले कि 10 मिनट से मिलने दिया जाएगा, बट नर्स बताएं कि उनको होश ही नहीं आया, 2 घंटे बाद मिलने दिया जाएगा। उसके बाद हम गए, वो सिर्फ आंखें खोली थी, उसके बाद फिर हमको जाने दिए। फिर हम लोग चले गए, वहाँ से भगा दिए हम लोग को, हटो यहाँ से जाओ। फिर उसके बाद दोबारा बुलाया तो उसकी बीपी ही नहीं थी बिल्कुल भी। फिर भी दवा पे दवा हम लेते गए, दवा पे दवा मंगाते गए, हम जल्दी जल्दी दवा लेके गए और वो कुछ भी नहीं बता रहे थे कि हमसे ना हो पाएगा, कि हमसे हो जाएगा, हम कहीं और ले जाते। वो कुछ नहीं बताया। और फिर दिक्कत क्या थी उसको? उसके ओवरी में सिस्ट था, सिंपल सिस्ट थी, वो नॉर्मल था। लेजर द्वारा ऑपरेशन हुआ, फिर भी मेरी बहन को पता नहीं कैसे ऑपरेशन किए हैं, एक गलत ऑपरेशन किए हैं। कितना पैसा जमा कराए? पैसा मैं 40,000 के करीब जमा करवा दी हूँ। मेरे पास सब कुछ रसीद रखी हुई है। मांग कितना रहे थे? मांग 45 ही रहे थे। मम्मी बोली हम 30 तक दे पाएंगे, फिर भी हम पैसे के लिए एक भी वो नहीं किए। जितना बोलते गए हम लोग देते गए, पैसे पे पैसा देते गए, एक पल के लिए भी पैसे के लिए कुछ नहीं बोले। आयुष्मान भी लिए तो वो वापस कर दिए, बोले यहाँ पे आयुष्मान से नहीं होता है। तो ये आयुष्मान बनाया किस लिए जा रहा है? काहे के लिए 5 लाख की सुविधा दी जा रही है? जब उसमें से 1 रुपए का भी नहीं होता है तो आयुष्मान बंद होना चाहिए। काहे के लिए है? जब ये कुछ की इस्तेमाल ही नहीं करते हैं उसका, तो किसी चीज़ के लिए नहीं है वो। देने को लेकर क्या बोल रहे हैं? क्या बोले सर? देने को क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे, मुझे उनसे कोई बात ही नहीं हो रहा। डॉक्टर मुझसे मिलते ही नहीं है, बताएं क्या कैसे? मैं डॉक्टर से मिली ही नहीं। इस मौत का जिम्मेदार किसी मानती है? मैं डॉक्टर को ही मानती हूँ, ऑपरेशन गलत किए हैं बस। नहीं तो क्या मेरी बहन ऑपरेशन के तुरंत बाद ही उसकी डेथ हो जाए। बहन की मौत की जानकारी कितने बजे हुई? मुझे ये लोग 3 बजे बताए, जब दवाई गोली चलती रही। कल की आज सुबह तो दवाई चलती रही। बोले उनकी वो नहीं है, बीपी नहीं है। तो मैं बोली सर जो भी कंडीशन है मम्मी पापा को नहीं बता सकते, आप मुझे बता दीजिए। 1% भी सुधार हो तो बताइए। तो बोले 1% भी नहीं है। तब भी दवा पे दवा करते गए, मना कर देते, हम कहीं और ले जाते। इसका मतलब यही सब किए हैं। अभी क्या कुछ और पैसे की मांग कर रहे हैं? अभी नहीं कर रहे हैं, पर जब हम देते ही गए, पैसे बाकी नहीं छोड़े, तुरंत पैसे पे पैसा देते गए, तो किस चीज़ की मांग करेंगे? हम लोग ने एक भी पैसा बचा छोड़ा ही नहीं, सब देते गए ताकि ऑपरेशन उसका अच्छे से हो जाए। पूरी घटना की जानकारी आपने पुलिस को दी? पूरी दी। हमसे पहले ये हॉस्पिटल वाले गए थे वहाँ थाने पे। तो ये क्यों गए थे, किस लिए गए थे? इसका मतलब ही नहीं कि गलती है, इसीलिए ये पहले गए उनको गुमराह करने, उनको बताने। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ इनके खिलाफ कार्रवाई हो, या तो हॉस्पिटल बंद हो या फिर यहाँ पे अच्छे डॉक्टर को रखा जाए। मेरी बहन तो चली गई, मैं नहीं चाहती किसी और की बहन को कुछ भी हो। या तो ये हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए या फिर डॉक्टरों को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को रखा जाए। किस गांव से आप लोग आए हैं?
मैं रामनगर सगौनी, थाना रामनगर, जिला मैहर। क्या मानते हैं मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? हाँ, मरीजों के साथ खिलवाड़ी किया जा रहा है, उनकी जान को जान नहीं समझा जा रहा है। ऐसे ही कोई देखभाल नहीं करते हैं, बस एक बोतल टगा दिए तो वो टगा रह जाता है। एक बोतल चढ़ाते चढ़ाते उसको सुबह से शाम हो गई, मेरे बहन के शाम को बोतल एक बोतल चढ़ पाया। किस तरह का ऑपरेशन था? लेजर ऑपरेशन? लेजर ऑपरेशन था, लेजर। क्या नाम है आपका? मेरी नीलम साकेत, मृतका कौन है आपकी? मेरी बहन है। ऑपरेशन 12 बजे था तो 8 बजे। मैं कुछ नहीं चाहती, मैं बस इनके खिलाफ एक्शन चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ये हॉस्पिटल बंद हो या फिर उस डॉक्टर को निकाला जाए, वरना ये हॉस्पिटल बंद हो बस। किस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, जानकारी है? ये सर डॉक्टर का नाम तो मुझे याद नहीं है, एलएम सिंह है। हाँ, एमएल सिंह है। मैं एफआईआर करने भी गई थी तो वो बोल रहे हैं बिना पीएम रिपोर्ट के नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? मेरी बहन की तो बस उतनी टाइम मृत्यु हुई है ना, वो तो बीमार भी नहीं थी, चलती फिरती सब कुछ थी, बस हम लोग करवा दिए कि आगे चल के दिक्कत न जाए, इसलिए थाना में मैं 1 घंटे से बैठी रह गई। कोई इधर बोला तो कोई उधर बोल रहा है, अच्छे सुनता भी नहीं है। रिपोर्ट लिखी गई? रिपोर्ट नहीं बोलते, ये सूचना है। सूचना एक बार मैं लिख के भी दी हूँ, इसको भी लिख के कंप्यूटर से बोल रहे हैं यही सूचना है। 4 सूचना लिखी जाती है क्या? बार बार सूचना। मैं 7 बजे सुबह से गई, अभी फिर गई तो 2 घंटे वहीं बैठी रह गई। वहीं थे थाने में। 12:30 बजे। कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं इस हॉस्पिटल को बंद करवा दूंगी, मुझे जो भी करना पड़ेगा।